हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुनिष्का स्टडीज लवर। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोरल स्टोरी इन हिंदी। वैसे तो मैं स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, बट आज मेरा कुछ मन किया कि मैं एक क्यों ना स्टोरी पे वीडियो बनाऊँ जो एक मोरल हो और मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे फ्रेंड्स को कुछ सीखने को मिले। तो चलिए हम स्टोरी देखते हैं। देखिए गाइस, आज हमारी स्टोरी का टॉपिक है डरपोक पत्थर। ठीक है, तो डरपोक पत्थर चलिए हम पढ़ते हैं। बहुत पहले समय की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको बहुत से अच्छे पत्थर मिला, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा ये मूर्ति बनाने के लिए बहुत सही है। मतलब क्या था, एक शिल्पकार था। शिल्पकार, अब पहले हम सोचते हैं शिल्पकार क्या होता है गाइस। शिल्पकार का मीन होता है जो पत्थरों को तोड़कर कोई आकार देते हैं। मूर्ति का आकार हो गया है ना, कोई भी पत्थर से कोई आकार देके चीज़ बनाते हैं, है ना, उन्हें शिल्पकार कहते हैं। ओके, तो क्या हुआ, वो जो शिल्पकार था तो वो एक दिन पत्थर ढूंढने जंगल में गया। तो उसे जंगल में बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे पत्थर मिले जिन्हें देख के वो बहुत खुश भी हुआ, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब वह आ रहा था तो उसको एक पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उसमें कारीगरी करनी शुरू कर दिया। मतलब जब वो सारे पत्थरें उठा के जब जाता रहा अपने घर, तो फिर जाते जाते रास्ते में एक और पत्थर मिला, उसने भी उसे उठा लिया और जाकर घर पे औजारों से, औजार क्या होता है जिनसे हम तोड़ फाड़ करते हैं ना, पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। उस पर कारीगरी यानी उस पर डिज़ाइन बनानी शुरू कर दिया, यानी उस पर काम करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा, मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो जब जैसे उसने पत्थर पे मारा, यानी से चोट मारी, तो पत्थर ने क्या कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप देखिए, पत्थर तो बोल नहीं सकता। ये एक स्टोरी है, इसे आप एक मतलब आप इमेजिन कर लीजिए, पत्थर बोल रहा है। ओके, तो अगर तुम मुझे चोट करो, हाँ, तो हम यहाँ थे ना। हाँ, तो वो क्या कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे इससे दर्द होता है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगी तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो, है ना। तो वो क्या कहता है, अगर तुम मुझ पे चोट मारोगे यानी मुझ पर जार मारोगे तो मैं टूट के बिखर जाऊंगा और मैं अलग हो सकता हूँ, मैं टूट सकता हूँ। इसलिए तुम, इससे बढ़िया तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना दो। ठीक है, तो आगे देखिए वो कारीगर क्या कहते हैं। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। अब क्या हुआ, जैसी पत्थर ने उसे सारी बातें बोली जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी, तो क्या हुआ, शिल्पकार को उस पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया और दूसरे पत्थर पर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बनाई। मतलब जो उसने दूसरा पत्थर लिया था, उस पत्थर ने कुछ नहीं बोला और थोड़ी कुछ देर में क्या हुआ, उससे उसने बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बनाई। गांव के लोग मूर्ति बनाने के बाद उसको लेने आए। उसने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की ज़रूरत होगी। उसने वहाँ रखे पत्थर को भी अपने साथ ले गया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और के सामने उसी पत्थर को रख दिया। तो आगे देखिए, अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फलों से पूजा करता, दूध स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता। जब लोग उस पत्थर पर नारियल को फोड़ते तो वह परेशान होता, है ना। मतलब जो हम जैसे मंदिर में जाते हैं, जो हमारी भगवान की मूर्ति है, तो हम उस पर दूध फूल, है ना, इन सब से क्या करते हैं, का
स्नान कराते हैं, उन पे चढ़ाते हैं फूल वगैरह। और जो पत्थर होते हैं उन पे हम क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं ना, सॉरी। तो आगे देखिए, आगे स्टोरी में क्या होता है। उस पत्थर जिस पे लोग नारियल फोड़ते थे उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था, है ना। मतलब जैसे उसमें नारियल भट्टे से फोड़ते थे लोग तो उसे दर्द होता था, है ना, वो चिल्लाता रहता था लेकिन उसके कोई सुनने वाला ही नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात की और कहा कि तुम बड़े मज़े से हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं। मतलब क्या हुआ, जो मूर्ति थी, जो इस पत्थर से बनी थी मूर्ति, तो वो दूसरा पत्थर उस मूर्ति वाले पत्थर से बात करता और कहता कि तुम तो बहुत मज़े उड़ा रहे हो, मतलब मज़े कर रहे हो कि तुम पे लोग दूध चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो दूसरा पत्थर कहता है, वही पत्थर, लेकिन मेरी किस्मत तो ख़राब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा, शिल्पकार तुम कारीगरी कर रहा है, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो मेरी जगह तुम होते। मतलब क्या कहता है दूसरा पत्थर, जो मूर्ति होती है, कि अगर उस वक्त शिल्पकार को तुम नहीं रोकते तो आज तुम मेरी जगह होते, हैं ना। क्योंकि पहले उस जो इस पे नारियल फूकता है, पहले उसकी शिल्पकार वो करता है ना उस पर कारीगरी, लेकिन वो क्या करता है, उसे रोक देता है, और अगर वो उसे नहीं रोकता तो अब मूर्ति वाली जगह होता। तो वही इस पैराग्राफ में वो कह रहा है, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तक तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर मुझ पे नारियल फोड़ते। मतलब वो क्या कहता है, मूर्ति बना पत्थर, तुमने आसान रास्ता चुना इसलिए अब तुम दुख उठा रहे हो। तो जो नारियल फोड़ने वाला पत्थर था उसे उसकी बात समझ में आ गई और उसने कहा कि अब से मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा जब लोग आके मेरे पे नारियल फोड़ेंगी। मतलब पहले वो शिकायत करता था ना कि लोग मेरे पे नारियल फोड़ते हैं, चिल्लाता था, लेकिन अब वो कोई शिकायत नहीं करेगा। नारियल टूटने से उस पर नारियल का पानी गिरता है। अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे, है ना। अब देखिए आगे, मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब इस कहानी से हमें क्या मोरल यानी सीख मिलती है वो हम पढ़ लेते हैं। हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। मतलब अब मैं आपको इसका मीन समझा देती हूँ कि हमें कभी भी, जैसे जो कठिन रास्ते होते हैं, कठिन वक्त होता है, ऐसा तो है नहीं इंसान की लाइफ में कभी कठिन वक्त नहीं आएगा, कठिन समस्याएं नहीं आएंगी। हमेशा थोड़ी हर कोई खुशहाल ज़िंदगी जी लेता है, आएंगी तो सबकी लाइफ में परेशानी। तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, मतलब उनसे घबराना ही नहीं चाहिए। ये हमारी इस स्टोरी की मोरल है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाय।